तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का 8वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का 8वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी एक ही है, ठीक है, कोई दो रेलगाड़ी नहीं है जो अलग अलग चाल हम ज्ञात करेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। उसमें कुल दूरी दी गई है, तो कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ठीक है। 360 किलोमीटर कुल दूरी है। अब हमें क्या करना है? प्रश्न को ध्यान से देखो कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती। यानी पहले कोई टारगेट होगा समय का कि पहले इतना समय लेती थी, उसमें से अब 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो हम जो पहले समय ले रही है, यानी नॉर्मल चाल तय करने में जो समय ले रही है वो रेलगाड़ी, तो पहले उसका समय हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या है भाई? चाल, मैंने एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर दूरी बराबर चाल गुणा समय है, मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था और कई बार कह चुका हूँ। इससे क्या होगा? इससे हम चाल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समय का भी निकाल सकते हैं। अब समय का हम कैसे निकालेंगे? समय अकेला छोड़ देंगे यहाँ और चाल को यहाँ गुणा में है, उधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में। बराबर से उधर ले जा रहे हैं ना, तो दूरी बटे चाल, ठीक है। ये हमारा समय का फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह हमने निकाल लिया। तो समय बराबर दूरी कितनी है? ये रहा दूरी, और चाल कितनी है? ये रहा, ठीक है। तो समय 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, और बटे चाल कितनी है भाई? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये समय लग रहा है, पहले इतना समय लगता था और ये घंटे में निकला, ठीक है, कि इतने घंटे लग रहे हैं ऐसे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। और जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो, यानी जब हम अधिक कर दें चाल को, ठीक है, तो हम इसे भी एक लिख लेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक, तो कुल चाल बराबर कितनी हो जाएगी भाई? पहले x थी तो उसमें 5 किलोमीटर घंटा अधिक, यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति हार, ठीक है भाई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल अधिक कर रहे हैं, तो कुल चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। अब नया समय क्या होगा भाई? इसका समय भी तो है ना, तो 360, या हम लिख सकते हैं अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो उतनी ही है, ठीक है, 360, और बटे चाल ये नई वाली है, तो x प्लस 5, ठीक है। अब ये जो समय है ये पहले के मुकाबले 1 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है, 1 घंटा कम समय ले रहा है। यानी अगर हम पहले के समय को इस वाले समय से घटाएं तो आंसर आएगा 1 घंटा, ठीक है। पहले वाले समय को इस वाले समय से घटाएं तो आंसर आएगा 1 घंटा। तो हम यहीं से करेंगे कि दोनों के
समय में अंतर बराबर 1 घंटा, यानी कम का मतलब साइन भाई अंतर ही तो होता है ना, दोनों के समय में अंतर 1 घंटा होगा। ठीक है, तो पहले कितनी समय ले रहा था, वो ले रहा था 360 बटे एक्स, अच्छा ये भी घंटे में है, याद रख लेना। ठीक है, और माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1 घंटा, यानी दोनों के समय, पहले जितना समय ले रहा था और अब जितना समय ले रहा है तो उसमें 1 घंटा। मान लो पहले 4 समय ले रहा था, 4 घंटे ले रहा था, ठीक है, और अब 3 घंटे ले रही है वो रेलगाड़ी। ठीक है, तो 1 घंटा कम ले रही है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे भाई, 4 में से हमने 3 घटाया तो 1 घंटा बचेगा। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न को। अब इसका हम क्या करेंगे, देखो नीचे सभी चर राशियाँ हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, दोनों उतर जाएंगी तो x और x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, भाग करते हैं इससे इसको। ठीक है, तो x से जब इस पूरे को भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, x प्लस 5 और x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 ब्रैकेट x प्लस 5 और माइनस 360 x। ठीक है, इसकी इसमें गुणा होगी बराबर 1 घंटा। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, 360 x भाई 360 की x में गुणा करके 360 हो जाए x हो जाएगा, और 360 की जब हम 5 में गुणा करेंगे तो प्लस 5 0 0 और 5 अंक 30 की 0 हासिल लगा 3 और 5 दिया 15 16 17 18, तो 1800 हो जाएगा, और माइनस 360 x बराबर 1। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है x की x में गुणा होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की जब 5 में गुणा हो जाएगी तो प्लस 5x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 360x है, ये माइनस का 360x है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे आराम से क्योंकि घट जाएंगे। ठीक है, हम संख्या में संख्या घटा देंगे पूरी की पूरी, तो ये कट जाएंगे, पूरे 0 आएगा आंसर। अब इसकी क्या कर लेंगे, हम वज्रगुणा कर लेंगे, इधर की इधर गुणा, इसकी इसमें गुणा। ठीक है, तो वज्रगुणा कैसे होती है, इसकी इस तरह। ठीक है, तो 1 की इसमें गुणा करेंगे तो जीव के तो उतर जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1800। ठीक है, अब 1800 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब चाहे इसे गुणनखंड विधि से कर लो, चाहे इसे आप द्विघाती सूत्र विधि से कर लो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, आपको जो भी विधि सबसे अच्छी लगती हो, आप जिसमें परफेक्ट हो चुके हो, आप उस विधि से कर लो। आप इंटेलिजेंट हो और मुझे पता है कि आप किसी विधि से कर लोगे, तो मैं तो कर रहा हूँ द्विघाती सूत्र विधि से। तो उसमें क्या होता है, ABC के हमें मान ज्ञात करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, से हम क्या कर रहे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 1, b हमारा हो जाएगा 5 और c हमारा हो जाएगा माइनस का 1800। ठीक है, कंपेयर कर लो, x के साथ a है तो x के साथ यहाँ जो भी होगा वो a को होगा, और x के साथ x स्क्वायर के साथ। ठीक है, और x के साथ b है तो यहाँ x के साथ क्या है, 5 है तो ये b है। ठीक है, तो कंपेयर कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या है, मेरे साथ बोलो, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या है, 2a। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मान हमें रखना है बस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट 5 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा 1 है और c हमारा क्या है, c हमारा माइनस का 1800 है। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्लियर है ना, समझ में आया। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में तो भूल ही रहे हैं, तो 2 गुणा 1। ठीक है, अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 पंजे 25, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 की जब 18 36 18 64 72, तो 72 और डबल 0। ठीक है, ये आएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2a या 2, सीधा 2 की 1 में गुणा 2 आ गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार और लिख लेते हैं क्या आया था हमारा,
कि x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 पंजे 25 आया था, और जब हमने गुणा करी थी तो प्लस का 7200 आया था, और बटे में क्या था, बटे में था 2a। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, जब जोड़ेंगे इन्हें तो आएगा 7225। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7225, और यहाँ 2 आया था। ठीक है, 2 गुणा a नहीं था। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। रफ काम आपको करना है, तो रफ काम में आपको क्या करना है, 7225 इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 2 से सीधा मैं 5 से काट रहा हूँ। ठीक है, तो 5 एकम 5 6 7, 5 चौक 20, और फिर 5 चौक 20, और फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40, और 5 नी 45। ठीक है, और फिर किससे कटेगा ये, तो ये कट जाएगा 17 से। तो 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17, और बचा क्या 11, 17 सत्ते 119। ठीक है, फिर 17 से कटेगा तो 17 एकम 17। ठीक है, जोड़े हमें बनाने हैं क्योंकि वर्ग मूल ज्ञात करना है, वर्ग स्क्वायर यानी 2 2। तो एक बार 17 लिख देंगे और एक बार 5 लिख देंगे, दोनों के जोड़े को एक एक बार लिख लेंगे, तो 17 पंजे 85। ठीक है, तो वर्गमूल क्या आएगा हमारा, 17 गुणा 5 बराबर 85। ठीक है, तो x बराबर क्या निकला, माइनस का 5 प्लस माइनस 85 बटे 2। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो धनात्मक चिन्ह यानी प्लस का अगर हमने साइन लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5 प्लस का 85 बटे 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, x बराबर 85 में से 5 गए 80 बचेगा, 80 बटे 2, और x का मान सीधा निकल के आ जाएगा। जब हम काटेंगे 2 चौक 8 तो 40 आएगा। ठीक है, तो 40 आया। और अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लें, ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह से अगर हम लेंगे तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 2 मूल ज्ञात होने हैं। हमेशा द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 मूल ज्ञात होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल हमें ज्ञात होंगे। तो माइनस का 5 और माइनस का 85 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस यानी दोनों एक ही साइन है, तो यानी जुड़ जाएंगे। तो सेम साइन है तो जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 90, वो भी माइनस का बटे 2, और x बराबर जब काटेंगे तो माइनस का 45 आएगा। ठीक है, अब हमने x क्या माना था, x हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी। ठीक है, माइनस का साइन हम क्यों नहीं लेंगे, रीज़न आपको पता ही है, कभी भी चाल माइनस में नहीं होती। ठीक है, आप कभी ये नहीं कहोगे कि मेरी जो स्कूटी है या मेरी बाइक है या मेरी कार है वो कभी माइनस के 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, माइनस में कभी नहीं होती चाल। ठीक है, या रेलगाड़ी है, ठीक है, कभी माइनस में नहीं होती ना। तो ये क्या हो जाएगा कि हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40। तो यानी अतः रेलगाड़ी, ठीक है, रीज़न ही बता रहा हूँ आपको ताकि आपसे कोई पूछे कि भैया हम माइनस का क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप सीधा बताओगे कि हमें क्या करना है, कि भाई हमें पता है कि कोई भी रेलगाड़ी या किसी भी कार ट्रक बाइक किसी की चाल माइनस में नहीं होती। ठीक है, x हमने जब चाल माना तो चाल माइनस में नहीं होती। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर कहीं भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।